शुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से शुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण करवाया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज फिर से कायम हो गया। माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, लेकिन तीनों भाइयों और राक्षस जाति की एकजुटता के चलते विष्णु के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो गया था। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति से तीनों भाइयों को लंका से खदेड़ दिया और तीनों भाइयों ने रसातल में जाकर अपनी जान बचाई। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यवान के वज्र, मुष्टि, ध्रुपराष्ट्र, द्रुमुख, सप्तवहन, यज्ञकोप, मत, उन्मत्त नामक पुत्र और अनला नामक कन्या हुई। सुमाली के प्रहस्त्र, अकनपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राश, दंड, शुप्राश्व, सहादी, प्रधस, भास्कण नामक पुत्र तथा रांका, पुडपोटकटा, कैक्शी, कुभिनशी नामक पुत्रियां हुई। इनमें से कैक्सी रावण की मां थी। माली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। माली के अनल, अनिल, हर और संपत्ति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण के मंत्री बने थे। रावण राक्षस जाति का नहीं था, उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उनके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। जब माल्यवान, सुमाली और माली आदि राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया गया, तब लंका को प्रजापति ब्रह्मा ने धनपति कुबेर को सौंप दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, इलविला और कैक्सी। इलविला से कुबेर और कैक्सी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से थी तो कैक्सी राक्षस जाति से। कुबेर तपस्वी थे। वे तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल बने। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है, इसीलिए कुबेर पूजनीय माने जाते हैं। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया। तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन लिया और अपना विश्व विजय अभियान शुरू किया। इस विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से भी टक्कर ली थी। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर यक्षों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण द्वारा नंदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए थे। रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड़ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। अंत में रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहां यक्ष बल से लड़ते थे तो वहीं राक्षस माया से। अंत में राक्षस विजयी हुए। रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थी।
उसने मायावी रूप धारण कर कुबेर के सिर पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और बलपूर्वक उनका पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। रावण ने यह कार्य अपनी माता कैकसी के कहने पर किया। कुबेर को रावण ने लंका से खदेड़ दिया और उनकी समस्त संपत्ति भी छीन ली। कुबेर अपने पितामह के पास गए। पितामह की प्रेरणा से कुबेर शिव आराधना हेतु हिमालय चले गए, जहां उन्हें धनपाल की पदवी, पत्नी, पुत्र का लाभ हुआ। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम।